भारत में महिलाओं की वास्तविकता। 2022 में भारत में 31,000 से अधिक रेप केसेस दर्ज हुए। इसका मतलब है कि हर दिन औसतन 90 केस रिपोर्ट हुए। यह एक चौंकाने वाला तथ्य है जो हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति को दर्शाता है। हम एक ऐसी मानसिकता में जी रहे हैं जहां यदि एक लड़की लड़के को देखकर मुस्कुरा दे तो उसे यह समझ लिया जाता है कि वह आकर्षित हो रही है। यह सोच न केवल गलत है बल्कि खतरनाक भी है। जब एक लड़की सड़क पर अकेली चलती है तो न जाने कितनी गंदी नजरें उसका पीछा करती हैं। दुनिया चांद पर पहुंच गई है, लेकिन हमारे समाज के घटिया डायलॉग आज भी नहीं बदले हैं। क्या आपने कभी औरत को हटाकर अपनी जिंदगी के बारे में सोचा है? इंडिया जैसा देश, जहां महिलाएं हमारे परिवार और समाज की नींव हैं, वहां आज भी उन्हें कमजोर समझा जाता है। बचपन से ही लड़कों को सिखाया जाता है, रो मत, क्या लड़की हो, या लड़के रोते नहीं हैं। इसी सोच से महिलाओं को कमजोर और भावनात्मक रूप से निर्बल समझा जाता है। भारत में, जहां महिलाओं की आबादी का हिस्सा 48% है, वहीं अगर कोई महिला सिंगल मदर है तो उसे समाज तिरस्कार की नजरों से देखता है। क्या वैवाहिक स्थिति से किसी महिला की काबिलियत का निर्धारण करना सही है? सबसे चौंकाने वाला तथ्य यह है कि 90% रेप केसेस उनके रिश्तेदारों, पड़ोसियों या सहकर्मियों के द्वारा किए जाते हैं। यह दिखाता है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध उनके सबसे नजदीकी लोगों द्वारा किए जा रहे हैं। इतिहास से लेकर आज तक, चाहे रानी लक्ष्मीबाई हो या कोई साधारण गृहिणी, महिलाओं ने हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन आज भी उन्हें बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता। हाल ही में एक उदाहरण सामने आया जब यूपी बोर्ड की टॉपर प्राची निगम, जिन्होंने 55 लाख बच्चों के साथ प्रतिस्पर्धा कर टॉप किया, उनके लुक्स को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया। यह शर्मनाक है कि एक लड़की की काबिलियत को उसके रूप से आंका गया। हमारा समाज कितना विचित्र है कि किसी महिला के फिजिकल अपीयरेंस पर कमेंट करने का हक सभी को मिलता है, लेकिन कोई उनके संघर्ष और मेहनत को नहीं देखता। सरकार से यह सवाल है कि ऐसे मीम पेजों और ट्रोलर्स के खिलाफ कड़ा कदम क्यों नहीं उठाया जाता, जो किसी की आत्मविश्वास और मानसिक स्थिति पर प्रहार करते हैं। महिलाओं के प्रति यह भेदभाव केवल सामाजिक नहीं, बल्कि कानूनी स्तर पर भी मौजूद है। फीमेल फेटिसाइड, भ्रूण हत्या, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत में हर 1,000 लड़कों पर केवल 918 लड़कियां थीं। यह दर्शाता है कि आज भी लड़कियों को गर्भ में मार दिया जाता है। माता पिता की सोच में गहराई से यह बात बैठी हुई है कि बेटी का जन्म सिर्फ शादी के खर्चों को बढ़ाएगा। इस सोच के कारण लड़कियों को शिक्षा और अवसरों से वंचित रखा जाता है। महिलाओं के साथ कुपोषण की समस्या भी जुड़ी हुई है। आर्थिक असमानता और समाज में महिलाओं की निम्न स्थिति के कारण उन्हें सही पोषण नहीं मिलता। इन तमाम समस्याओं के बीच मुख्यधारा का मीडिया इन मुद्दों को नजरअंदाज करता है। बजाय इसके, वह सीमा और सचिन जैसे बेकार मुद्दों पर डिबेट कराता है। आज आवश्यकता है कि हम महिलाओं को वह स्थान दें जिसकी वे हकदार हैं। उन्हें समान अधिकार, स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता मिले। समाज में बदलाव तभी संभव है जब हम महिलाओं के प्रति अपनी सोच बदलें। महिलाओं की आज़ादी और सम्मान से ही किसी समाज की असली उन्नति हो सकती है। यह हमारे कर्तव्य की बात नहीं, बल्कि इंसानियत की मांग है। जब तक हर औरत को उसके अधिकार नहीं मिलते, तब तक समाज का विकास अधूरा है। औरत की मुस्कान से सजी दुनिया उसे दर्द देने वालों की सोच पर सवाल खड़ा करती है। जिस समाज में लड़कियों को कमजोर समझा जाता है, वह समाज खुद सबसे कमजोर होता है। शक्ति और सहनशीलता का नाम है नारी, फिर क्यों उसे हर बार अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ती है? औरतों को इंसान नहीं, एक जिम्मेदारी मानने वाले समाज को खुद बदलने की जरूरत है। जो समाज बेटियों का सम्मान नहीं करता, वह अपनी ही जड़ों को काटता है। नारी का सम्मान केवल शब्दों में नहीं, व्यवहार में होना चाहिए। एक बेटी को जन्म से पहले मारने वालों को याद रखना चाहिए कि उन्होंने अपनी इंसानियत को कब का मार दिया है। जहां औरत को उसकी आज़ादी मिलेगी, वहीं सच्चे अर्थों में समाज का उत्थान होगा। नारी की स्वतंत्रता का मतलब केवल कपड़ों की आज़ादी नहीं, सोचने और निर्णय लेने की आज़ादी भी है। महिलाओं की स्थिति और अधिकारों पर आधारित कुछ विचार हैं।
एक, शिक्षा पर जोर। महिलाओं को शिक्षित करना सबसे प्रभावी तरीका है जिससे वे अपने अधिकारों को समझ सकें और उनका उपयोग कर सकें। 2, मानसिकता में बदलाव। समाज में गहराई तक बैठी पितृसत्तात्मक सोच को बदलना आवश्यक है। यह बदलाव परिवार से शुरू होना चाहिए। 3, आर्थिक स्वतंत्रता। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोजगार के अवसर और समान वेतन सुनिश्चित करना चाहिए। 4, कड़े कानून और उनका क्रियान्वयन। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों में त्वरित न्याय और कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए। 5, महिला हेल्पलाइन और सपोर्ट सिस्टम। हर क्षेत्र में महिलाओं के लिए सहायता केंद्र और हेल्पलाइन सक्रिय रहनी चाहिए। 6, सामाजिक जागरूकता। महिलाओं के प्रति सम्मान और समानता के संदेशों को शिक्षा, मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाना चाहिए। 7, लिंग आधारित भेदभाव खत्म करना। बचपन से ही लड़के-लड़कियों को समान अवसर और व्यवहार देने की आवश्यकता है। 8, महिला स्वास्थ्य और पोषण। महिलाओं के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देकर पोषण संबंधी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। 9, रोल मॉडल को बढ़ावा देना। महिलाओं की सफलता की कहानियों को उजागर करके उन्हें प्रेरणा के स्रोत के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। 10, बालिका संरक्षण। लड़की के जन्म से पहले ही उसकी सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। ये विचार महिलाओं की स्थिति को सुधारने और समाज को अधिक समावेशी बनाने की दिशा में सहायक हो सकते हैं।